राधे राधे जी। आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाली है और नॉलेजेबल भी होने वाली है। आपके लिए मैसेज भी और ब्लेसिंग्स भी यहाँ मिलने वाली है। आज कैंडल वैक्स रीडिंग हम करेंगे डिवाइन की ब्लेसिंग से और देखते हैं हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी में हमें क्या मैसेज मिल रहे हैं उनकी साइड से। ये एक स्पिरिचुअल रीडिंग होने वाली है और जो कोई इंटरेस्टेड है अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, अपने असेंशन के लिए और वो जानना चाहते हैं अपने स्पिरिचुअल मैसेज, तो वो इस वीडियो में बने रह सकते हैं। तो इसके लिए हम कैंडल को अपने लिट करते हैं और डिवाइन को प्रे करते हैं कि हमें जो सटीक मैसेज जो अभी के लिए हैं हमारे आगे बढ़ने के लिए वो हमें मिले। ओम साई राम। जो मैसेज यहाँ पर डिकोड हो रहे हैं, जो मैसेज यहाँ पर मिल रहे हैं, तो बहुत सारी सोल ऐसी हैं जो अभी जैसे उनका कॉन्फिडेंस ना लूज होता जा रहा है। ऐसी कुछ एनर्जी है जैसे उन्होंने स्टार्टिंग की थी और एक लेवल उन्होंने अचीव भी किया। उन्हें लगा था कि अबंडेंस या फिर वो उस लव में उस कंप्लीशन में वो आ चुकी हैं जहां उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में ही बहुत हैप्पी रहने लगी थी। एक खिलने वाली जो एनर्जी होती है ना, फ्लावर के जैसा, ऐसी एनर्जी है जो फर्स्ट एनर्जी आई थी। बट उसके बाद धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सोल्स हैं जो अपना कॉन्फिडेंस को लूज कर रही हैं यहाँ पर। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा हाथ भी कांपा है अभी जस्ट, और सारी वैक्स इधर उधर हो रही हैं। जैसा उन्हें लग रहा है कि हमें फिर दोबारा से एक एक पत्थर को, जैसे एक होता है ना कि बिल्डिंग बनाने के लिए दोबारा से हमें खुशियों को जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। सारी चीज़ें उनके आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो उन्होंने एक अपनी जो स्ट्रेंथ इकट्ठी की थी ना, वो कहीं ना कहीं टूट गई है, छूट गई है और सभी लोग उनसे दूर जा रहे हैं। वो संभाल नहीं पा रही हैं चीज़ों को। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 5 नंबर भी बना है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो पोर्टल गया है 5-5 का, उसका भी एनर्जी का असर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कई सोल ऐसी हैं जो अपने पास्ट को लेकर, पास्ट की चीज़ों को लेकर थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट का जो उनका एक अच्छा फेज था उसके बारे में भी, और पास्ट के कुछ पेन को भी वो दोबारा फील कर रहे हैं। कुछ सोल यहाँ पर ऐसी हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रही हैं। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा उनको इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है कि आगे उनके लिए क्या होने वाला है। और पर वो चाहती हैं कि दोबारा से उस एनर्जी में आए जिसमें वो थी अभी कुछ टाइम पहले, शायद ये इस मंथ के पहले। देखिए यहाँ पर मुझे 10 नंबर भी नज़र आया है, तो कुछ कंप्लीशन की भी एनर्जी है। ये ज़रूर यहाँ पर कंप्लीट होगा। ये जो साइकिल, ये जो आप इस टाइम पर फील कर रहे हैं, ये जस्ट आपका कहते हैं ना कि पुरानी पास्ट जो आपने साधना की है या जो आपने इनर वर्क किया है, उन सभी को दोबारा से एक रिकेप वाला जो टाइम है ना, कि सभी को देखें और फिर आगे बढ़ें। स्ट्रेंथ जुटाइए अपनी आगे आने वाली शिफ्ट के लिए। तो यहाँ कुछ इनिशियल है कि देखिए यहाँ डिवाइन का जो मैसेज है ना आप लोगों के लिए यही है कि अपनी पावर में आप दोबारा आएँ। ऐसा नहीं है चीज़ें खराब हो गई हैं, अपने आप को दोबारा से अलाइन कीजिए। और ये हो रहा है, अलाइनमेंट में सारी चीज़ें हो रही हैं। जस्ट ये टाइम है रिकैपिंग का, और रिकैप आप अगर कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों का एनालाइज कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पी लेटर भी नज़र आया है। देखिए कोई भी आप बोझ लेकर नहीं चले, डाउट नहीं करें अपने ऊपर। आप बहुत बेस्ट हैं। यहाँ हमें एक
हनी बी की भी एनर्जी है, हनी बी की एनर्जी, यानी कि आपको अभी थोड़ा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क इन द सेंस ये नहीं कि आपको 3D में हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, आपको दोबारा से अपना इनर वर्क करने की, दोबारा से उस साधना में लगने की ज़रूरत है। शायद आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रही है, पर आप दोबारा से चाहे कैसे भी कीजिए, उन चीज़ों में आप लगिए। यस, फ्यूचर की एनर्जी को देखा जा रहा है, तो फिर दोबारा से आप वही एक फ्लावर वाली एनर्जी जो एंजॉय करती है और जो खुशबू दूसरों को भी देती हैं और खुद भी उस अपनी उस ब्यूटी को एंजॉय करती हैं। यहाँ एस लेटर भी है, बी, वीडियो बीच में ही रुक गई थी, मेरा फ़ोन ओवरहीट हो गया था। कुछ चीज़ों में होती हैं ऐसी एनर्जी, हमें फ़ैन चलाना पड़ा। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। इस वैक्स को हम निकाल देते हैं, इसको हम बाद में रीड करेंगे अगर हुआ तो। और क्या मैसेज है डिवाइन? हमें यहाँ ऐसा क्यों नज़र आ रहा है कि यहाँ किसी के लेग में, नी में, या मतलब जैसे होता है ना कमर से नीचे वाले एरिया में पेन है किसी के, तो वो रिलीज़ हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी भी एनर्जी है जो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और शिव भक्त भी हैं, मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे बेबी एलिफेंट नज़र आया इधर। बेबी एलिफेंट जो अबंडेंस के लिए ही होता है, स्ट्रेंथ के लिए होता है, हर एक नॉटीनेस के लिए होता है। तो अपनी उस नॉटीनेस को दोबारा से आपने लेकर आना है ताकि आप आगे बढ़ सकें। अपनी नॉटीनेस को मत भूलिए। नॉटी होना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इतने मैच्योर हो जाएं या फिर इतना सीरियस हो जाएं अपनी लाइफ में कि एंजॉय करना भूल जाएं। यहाँ ना बहुत प्यारी एनर्जी है, जैसे कि हम फ्लावर की बात करते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में कि फ्लावर मतलब क्या, हैप्पीनेस, खुशियाँ, है ना, खुद भी महकना, दूसरों को भी महकाना। पर यहाँ हमें गमले के साथ में फ्लावर नज़र आ रहा है, लाइक कि किसी का घर, जो स्टेबिलिटी, किसी का कहते हैं ना कि एक फाउंडेशन उसका स्ट्रांग होना, जिसमें वो बिल्कुल सिक्योर होके आगे बढ़ सकता है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। और कुछ यहाँ कुछ ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने शायद ऐसे कुछ कपड़े पहने हैं जिन पर ट्रायंगल्स या स्क्वायर बने हैं। ट्रायंगल या स्क्वायर शेप यही बता रही हैं कि आप ऐसे शेप के साथ में वर्क कर सकते हैं। आपको भी पता है कि जो ये इस टाइप की शेप होती हैं, ये हमारी सबकॉन्शियस हीलिंग कराती हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो ऐसी कोडिंग्स को रिसीव करता है, चाहे बेशक वो हमें समझ ना आए, बट इससे हमारी हीलिंग हो सकती है। तो कई लोगों के लिए ये मैसेज है कि वो पैटर्न के साथ में काम करें, लाइक अपनी लाइफ में ना एक मैनेजमेंट को लेकर आए। अगर कोई मैनेज नहीं कर पा रहा है चीज़ें यहाँ पर, तो उसको मैनेजमेंट की एनर्जी लगाने की ज़रूरत है। डिवाइन और कोई मैसेज? चलो मैं ये वैक्स निकालती हूँ। यहाँ हमें एच लेटर भी नज़र आया है, एच।
ये बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को डिवाइन बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यहाँ कुछ सोल ऐसी हैं जो अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ही बहुत फोकस्ड है। अपने प्रेजेंट को वो स्ट्रांग बनाकर आगे की तरफ, जैसे कहते हैं ना, अपने फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग बना रही हैं ताकि वो आगे एक्शन ले सके। तो प्रेजेंट मोमेंट को जो मेंटेन कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत ब्लेसिंग की एनर्जी है डिवाइन की साइड से। ऐसा लग रहा है जैसे एक टर्टल होता है ना कि, और उसको पता होता है वो अंदर कितना सॉफ्ट होता है, पर उसका जो बाहरी आवरण है, बाहरी उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत हार्ड है ना। तो उसको पता है कि कब उसको अपन बचना है। तो इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये जो स्टेबिलिटी की एनर्जी है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, ये आपको ये सिखाएगा कि कब आपको अपनी एनर्जी को किसी को देना है और कब एक बाउंड्री क्रिएट करना है। ये आपको बहुत फोकस्ड की एनर्जी दे रहा है। जैसे यहाँ बाउंड्री बन रही है प्रेजेंट मोमेंट के साथ में। वाओ, दैट्स ग्रेट। कुछ सोल ऐसी हैं जिनके ऊपर जो नेगेटिविटी, लाइक अगर कोई पास्ट की एनर्जी में था तो उसकी वजह से उसका ऑरा थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो अपने ऑरा को क्लीन करते रहें टाइम टू टाइम। यहाँ कुछ क्लींजिंग मांग रहा है आपका ऑरा, तो डेली रिचुअल परफॉर्म करें ऑरा क्लीनिंग का। यहाँ रैबिट की एनर्जी है, रैबिट की एनर्जी। देखिए, ऐसा भी लग रहा है कि इस टाइम पर आपके सामने ना डुअल फेसेस जो लोग हैं ना वो आ सकते हैं, और आप उनको अच्छे से पहचान पाएंगे। और इसके लिए आपको खुद का ऑरा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर ये भी किसी के लिए मैसेज है। अपने ऑरा पे वर्क कीजिए। बहुत सारी सोल का इस टाइम पर शायद इमोशनल ब्रेकडाउन या ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से उनका ऑरा इफेक्ट हो रहा है, तो वो सही डिसीजन या लोगों को पहचानने में मिस्टेक कर सकती हैं। आउल स्पिरिट की एनर्जी फील हुई है अभी, एंड आई एम सो ब्लेस्ड बिकॉज आउल स्पिरिट ऑलवेज मेरी बहुत हेल्प करते हैं इस जर्नी में। हमेशा उन्होंने हेल्प किया है, गाइड किया है, एंड थैंक यू सो मच आउल स्पिरिट, थैंक यू सो मच फॉर योर विजडम। डिवाइन का यही मैसेज है कि आप अपनी जर्नी में जहाँ हैं बहुत ही अच्छे से हैं, कुछ स्टेप आगे लीजिए। और ये लास्ट नहीं है। अगर आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं, यही आपकी एनर्जी नहीं है ना। कुछ टाइम के बाद में आप ये शिफ्ट देखेंगे, एक पॉजिटिव, जो आपकी स्टार्टिंग थी ना, जो आपने कुछ टाइम पहले वो फील किया था, अबंडेंस, फुलनेस, वननेस, वो सारी एनर्जी आपकी दोबारा मिलने वाली है। सो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस अपना इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क का मैसेज आया था ना शायद बीच में एक। सो अभी कोई मैसेज और नहीं है। थैंक यू सो मच डिवाइन। ये बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी, और सच में मैं स्पिरिट गाइड को और सभी डिवाइन एनर्जी को और आप सभी को थैंक यू करती हूँ इस रीडिंग में बने रहने के लिए। और आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को लेकर ही कहीं ना कहीं हम लोग स्ट्रक हो जाते हैं। कई बार ऐसे चैलेंज आ जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं, तो एक गाइड अगर मिल जाए, एक गाइडेंस कहीं से मिल जाए, तो वो हमारी हेल्प करते हैं। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का। आप ऐसे ही अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप सभी पर ऐसे ही बरसती रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।